तो हेलो दोस्तों, इस चैनल में नया तो सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। चलिए बिना किसी बिग देरी के पहले क्वेश्चन की ओर। तो पहला प्रश्न कहता है कि क्रिकेट खेल में खिलाड़ियों की संख्या कितनी होती है? तो यह होती है 11। तो ये राइट आंसर क्या होगा? सी। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न के चलते। अगला प्रश्न कहता है फुटबॉल खेल में एक टीम में कितने खिलाड़ी होते हैं? तो इसमें भी कितना होता है? 12 है। इसका राइट आंसर क्या होगा? सी, यानी कि 11। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न को चलते हैं। अगला प्रश्न कहता है कि हॉकी टीम में कुल कितने खिलाड़ी होते हैं? इसमें भी कितना होते हैं? 11। ठीक है, चलिए राइट आंसर क्या होता है? अभी ठीक, अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न कहता है वॉलीबॉल खेल में खिलाड़ियों की संख्या कितनी होती है? यह होती है 6। ठीक है, यानी कि बी राइट आंसर। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न को चलते हैं। अगला प्रश्न कहता है कबड्डी खेल में एक टीम में खिलाड़ियों की संख्या कितनी होती है? तो कबड्डी में कितने होते हैं? 7। इसका राइट आंसर क्या होगा? सी। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न कहता है बास्केटबॉल में खिलाड़ियों की संख्या कितनी होती है? यह होती है सी, यानी कि 5। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न कहता है टेबल टेनिस में एकल मैच में खिलाड़ियों की संख्या कितनी होती है? तो यह होती है 2, जो एक दूसरे के विरुद्ध खेलते हैं। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न, लॉन टेनिस डबल्स मैच में कुल कितने खिलाड़ी होते हैं? तो यह होती है 4, जो दो दो के हाफ में खेलते हैं। राइट आंसर सी होगा। और ये दो दो करके खेलते हैं एक दूसरे के विरुद्ध। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न कहता है कि पोलो खेल में एक टीम में खिलाड़ी की कितने होते हैं? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ए, यानी कि 4। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है बेसबॉल में एक टीम में खिलाड़ी की संख्या कितनी होती है? ये होती है 9। ठीक है, अगर इस चैनल को नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को मिलते हैं अगले वीडियो में। टेक केयर, बाय।